हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th को एक बार रीड करो। क्या कह रहा है? सेक थीटा इक्वल टू ऐसा है। जब भी ऐसे रेशियो दिया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने ये ट्रायंगल ABC बोल दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं इसको थीटा कह देता हूँ, ये जो सी है इसको थीटा कह दिया मैंने, है ना। अब सेक जो होता है, ध्यान समझना, सेक आपका कॉस का उल्टा होता है। सेक बी बाई एच होता है तो सॉरी, कॉस बी बाई एच होता है तो सेक एच बाई बी होता है। यानी समझो मेरी बात, इसके हिसाब से ध्यान से समझो। पहले लिख लेता हूँ, सेक थीटा 13/12 है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एच बाई बी, यानी ए सी अपॉन थीटा के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, बी सी। और इनकी लेंथ को मैं के कह देता हूँ, मतलब 12 के और 13 के। ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि ए सी ये रेशियो है ना, समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं कि इसकी लेंथ होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो, सेक एच बाई बी होता है। ठीक है, यानी ए सी कितना हो गया, 13 के। ठीक, ए सी 13 के और बी सी 12 के। अच्छा, हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। यानी बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब सेक को छोड़कर जो भी हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन्हीं बाकी 5 निकालने हैं। साइन, कॉस, टेन, समझ रहे हो, कॉसेक वगैरह जो भी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बी यहाँ पे 90 की जो भी इसमें बात होती है सब राइट ट्रायंगल की बात होती है ट्रिग्नोमेट्री में। पाइथागोरस यूज करके ए बी निकाल लेता हूँ। ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 के स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर, 12 के का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, 13 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। ठीक, तो इसे जब माइनस करोगे 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हमें तो ए बी की लेंथ निकालनी है, तो स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा, यानी ये पूरी चीज रूट में आ जाएगी। ये ए बी हो गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 5k होगी, है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 5k, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी में लिख लूंगा, जगह नहीं होगी वैसे तो। ठीक है, समझ लिया। साइन थीटा निकालते हैं। थीटा हमने वहां मान रखा है। साइन थीटा पी बाई एच होता है। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेनस तो ए सी होगा। ठीक, जो भी वैल्यू है यहाँ लिख लो। के से के कैंसिल, यानी 5/13 साइन थीटा। कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के हिसाब से बेस बी सी होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये चीज को याद रखना। और हाइपोटेनस तो फिक्स होती ही है। के से के कैंसिल, 12/13। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, कि मैं ये कैसे पी बाई बी बोल रहा हूँ, है ना, या पी बाई या जो भी बोल रहा हूँ,
तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की जाकर देखें, उसमें सब कुछ समझाया गया है, समझ गए, जो भी इस चैप्टर के बेसिक्स थे। ठीक है, 5/12। अब हम कोसेक थीटा निकालते हैं। क्या फिर हम इसी फॉर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे? नहीं, हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो बस डायरेक्ट साइन थीटा की जो वैल्यू आई है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों इतना दिमाग लगाएं? कोसेक थीटा, जब डायरेक्ट ही काम हो सकता है, समझ रहे? सेक थीटा तो दे ही रखा था हमको, अब बचा क्या? कॉट थीटा, यानी 5 ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे, एक दे रखा था। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का, यानी 12/15। वैसे सॉरी 12/5, वैसे भी आप करते तब भी वही आता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, क्या कह रहा है? ए बी एक्यूट एंगल है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बना लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी बातें होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, राइट ट्रायंगल की होती हैं। तो एक्यूट एंगल है तो यही पॉसिबल है। एक्यूट का मतलब जो क्यूट हो, अरे नहीं, एक्यूट का मतलब जो 90 से कम हो। ठीक है, ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। अच्छा, कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दे रखी है हमें गिवन में, कि कॉस ए जो है कॉस बी के इक्वल है। ठीक है, गिवन हो गया। टू शो क्या करना है? हमें शो करना है एंगल ए एंगल बी के। चलो देखो, कॉस ए इक्वल टू कॉस ए कॉस बी दिया है, तो ये हमारे कुछ ना कुछ काम के लिए दिया गया होगा। ठीक, चलो कॉस हमारा बी बाई एच होता है। इस ए के हिसाब से कॉस ए है, ए के हिसाब से बेस हमारा ए सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ए बी हो जाएगा। ठीक, ए के हिसाब से। अब यहाँ कॉस बी लिखा है, यानी थीटा क्या लेना है? बी लेना है। जो यहाँ लिखा रहता है ना, वही आपको थीटा लेना होता है। तो इस बी के हिसाब से बेस जो होगा बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी के अपोजिट तो परपेंडिकुलर होगा ना ये। तो बी बाई एच मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहनी है ए बी। इक्वल टू में ऐसे कट जाता है, जब इक्वल टू लगाओ होल पे लाइन हो, होल पे लाइन हो, तो ऐसे कट जाता है। तो ए सी इक्वल टू हमारा बी सी आ गया। इधर आ जाओ। लेकिन क्या यही प्रूव करना था? नहीं, हमें तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल दिखाना था। देखो बात समझो, ए सी बी सी के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हो गया ना? जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते थे, उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते थे। तो यहाँ लिखोगे एंगल जो ए है एंगल बी के इक्वल है, उसका रीजन क्या होगा? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से बोलता हूँ, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, समझो, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन होगा? ये होगा। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन होगा? ये होगा। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हुआ, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। देखो स्टेटमेंट को कैसे याद रखना है, एंगल इक्वल है तो पहले एंगल लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यही तो शो करना था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो। समझ में आ गया? आसान था, मतलब जो ये कॉस ए कॉस बी दिया था उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लगाकर ए सी बी सी के इक्वल ला दिया। तो ए सी बी सी के इक्वल है, तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। समझ में आया? पक्का? ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।